So hi, hello everybody. In this video, we are going to talk about how to track conversions in Google Ads. How to do that conversion tracking thing in Google Ads using Google Tag Manager. So stay tuned. Let's get started. तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करूंगा, तो आप भी मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको लास्ट में समझ आ जाए कि हमने ये सब क्यों किया है, कैसे हम कन्वर्जन ट्रैक करें ताकि गूगल एड्स उस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज कर सके। लाइक हम बिड स्ट्रेटेजी चेंज कर सकें और उस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज कर सके, गूगल को बता सके कि हमको इस कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करना है, हमें ये कन्वर्जन और चाहिए और लोअर कॉस्ट में। तो हम वो कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं। तो ट्रैकिंग के लिए लाइक ये बहुत बड़ा, बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करूंगा, आप भी मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये लास्ट में हमने ऐसा सब क्यों किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में, आपके गूगल एड्स टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे कन्वर्जन्स पर। कन्वर्जन्स पर क्लिक करने के बाद हम इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट ट्रैफिक पर क्लिक करने के बाद हम अपना लाइक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम किस चीज़ के लिए करते हैं। हम या तो बटन क्लिक्स के लिए करते हैं क्योंकि लैंडिंग ब्रिज पेज है, उसके बटन पे क्लिक करके वो सेल्स पेज पर चला जाता है। या फिर हम लाइक हमारा जो ऑप्ट इन फॉर्म है जिससे हम ईमेल कैप्चर करते हैं, तो उस फॉर्म को लाइक उस पर क्लिक करके आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाता है, वो फिर सेल्स पेज पे चला जाता है, तो वो लीड बन जाता है। या फिर हम उसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। हम अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिक ये दो ही चीज़ें होती हैं। तो या तो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए सबमिट लीड फॉर्म अगर आपके लैंडिंग पेज पे फॉर्म है, या फिर अगर आपके सिर्फ बटन है और आप ईमेल्स कलेक्ट नहीं कर रहे, आप सीधे सेल्स पेज पर ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दीजिए। और फिर कन्वर्जन नेम आप डाल दीजिए, लाइक आपके लैंडिंग पेज में कोई भी बटन है, जैसे गेट एक्सेस नाउ, तो इसका नाम हम डाल देते हैं गेट एक्सेस नाउ बटन क्लिक। इस कन्वर्जन का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, आपके जो भी है जैसा आपको सही लगे। उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग हम कुछ अपने खुद के प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में हम हर क्लिक काउंट करना चाहते हैं, हम कोई एक क्लिक काउंट नहीं करना चाहते, तो एवरी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि हमारी कोई वैसे ई कॉमर्स साइट नहीं है, लाइक कोई भी हमारा शॉपिफाई स्टोर नहीं है कि हम एक लाइक परचेज एक ही काउंट करें एक पर्सन से, तो एक पर्सन जितनी बार क्लिक करेगा वो भी काउंट होगा, तो ये एवरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, इस वीडियो में इनकी हम बात नहीं करेंगे, इनको 30 डेज और 1 डे आप रख दीजिएगा। इंक्लूड इन कन्वर्जन्स यस पे क्लिक कर दीजिएगा। एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर लाइक आप लास्ट क्लिक पर ही रहने दीजिएगा। फर्स्ट क्लिक में होता है जो आपकी लैंडिंग पेज पे पहला क्लिक होता है, उसको सारी क्रेडिबिलिटी दी जाती है, सारा क्रेडिट्स उसको दिया जाता है। लीनियर आपके पेजेस लैंडिंग पेज पे जितने भी लाइक क्लिक हो रहे हैं उनको सारा बराबर लाइक वो दिया जाएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग लास्ट क्लिक पे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज गूगल टैग मैनेजर। यूज गूगल टैग मैनेजर के बाद में इसने हमको दी है एक कन्वर्जन आईडी और एक कन्वर्जन लेबल। कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल हम इस स्टेप को यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद में हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर पर। गूगल टैग मैनेजर tagmanager.google.com आप कंसोल में लिखेंगे। इसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नेम या आपकी वेबसाइट का या कंपनी का नेम। उसके बाद में आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है और ये ऑप्शन आप रहने दीजिए, आपके लाइक इस काम का नहीं है। कंटेनर नेम में हम डाल देंगे अपने लैंडिंग पेज का या फिर अपने वेबसाइट का नाम, उसका यूआरएल एड्रेस। उसके बाद में वेब पर क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे। इनकी पॉलिसीज है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारा जब कंटेनर क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद में गूगल टैग मैनेजर आपको कोड देगा जो कि आपको अपने वेबसाइट के बैकएंड में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर गूगल पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। अगर आपकी लाइक वर्डप्रेस पे या फिर
आपके विक्स पे या फिर कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है उसमें अगर आपकी वेबसाइट है तो आप कैसे ये गूगल टैग मैनेजर का कोड अगर इंस्टॉल करेंगे, तो वो जो टैग मैनेजर का कोड है अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स पर क्लिक करने के बाद आपको लाइक हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमको क्लिक्स जो है वो ट्रैक करने हैं, वही उनके कन्वर्जन्स कि भाई उन्होंने एक बटन पर या फिर ऑप्ट इन फॉर्म के बटन पर क्लिक किया और फिर वो सेल्स पेज पर गए, तो वो कितने जनों ने क्लिक्स किया, वो कन्वर्जन्स हमको ट्रैक करनी है ताकि गूगल एड्स उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सके। तो वेरिएबल्स पर क्लिक करने के बाद हमको कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर में हम आएंगे क्लिक्स पर और क्लिक्स के जितने भी वेरिएबल्स है इनको हम इनेबल कर देंगे। क्लिक्स के जितने भी वेरिएबल्स है इनको इनेबल करने के बाद आपको क्लिक करना है ट्रिगर्स पर। ट्रिगर्स पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस ट्रिगर का नाम देना है आपको, लाइक कुछ भी आप दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ एग्जांपल के लिए बटन क्लिक टेस्ट। फिर आपको ट्रिगर कॉन्फ़िगर करना है, क्लिक पे जाके ऑल एलिमेंट्स पर क्लिक करना है, ऑल क्लिक्स पर क्लिक करके फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो ये हमारा ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में हमको क्लिक करना है प्रीव्यू पर। जैसे प्रीव्यू मोड में हम गूगल टैग मैनेजर के, उसके बाद में आप अपने वेबसाइट लैंडिंग पेज पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप गूगल टैग मैनेजर का नीचे से कंसोल खुलेगा एक, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से कंसोल खुल चुका है। उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आपको इस क्लिक हियर ये जो लिंक है इसको ट्रैक करना है या फिर ये जो फॉर्म है इसकी सबमिट बटन को ट्रैक करना है, तो हम इसकी सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो टैग मैनेजर जैसे यहाँ पे बताएगा कि ये क्लिक रिकॉर्ड हुआ है, इस क्लिक पर क्लिक करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स पर क्लिक करने के बाद जब हमने इस बटन पर क्लिक किया तो ये सारे वेरिएबल्स रिकॉर्ड हुए, जैसे इवेंट है, क्लिक क्लासेस है, ये सारे वो वेरिएबल्स है जो हमने इनेबल किए थे गूगल टैग मैनेजर में। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें से हम ढूंढना है कि हमको यूनिक कौन सा है। तो मैं ज़्यादातर लाइक जो भी है वो क्लिक टेक्स्ट के लिए जाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये सबमिट है, तो जैसे हम इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर आप कुछ भी है क्लिक क्लासेस या फिर एलिमेंट जिसका यूनिक हो इस बटन का, क्योंकि आप बहुत सारे लैंडिंग पेजेस और बहुत सारे बटन्स ट्रैक करने जाओगे, तो एक यूनिक वेरिएबल देखना जो उस पर्टिकुलर बटन के लिए यूनिक हो, ताकि लाइक मर्ज ना हो जाए कन्वर्जन्स या फिर जो भी है एरर्स ना आ जाए। तो सबमिट पे आप इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद में आप आएंगे गूगल टैग मैनेजर पर और आप वापस से जो ट्रिगर है इसको एडिट करेंगे। ट्रिगर पर क्लिक करने के बाद आप ऑल क्लिक्स की जगह सम क्लिक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्लिक क्लासेस यहाँ पे वेरिएबल्स दिखाएंगे, जैसे हमने क्लिक टेक्स्ट के लिए कॉपी किया था टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट पर क्लिक करके इक्वल्स पर क्लिक करके हम यहाँ पे जो वो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर देंगे कि भाई जब भी कोई बंदा उस बटन पर क्लिक करे तो हमें वो कन्वर्ट लाइक ये ट्रिगर है जो फायर हो जाना चाहिए। तो हम इसको सेव कर देंगे। तो अब सेव करने के बाद हम दोबारा इसको प्रीव्यू करेंगे। अब ये हमने सेव कर दिया है, सॉरी। उसके बाद में हम टैग्स पर क्लिक करेंगे। टैग्स पर क्लिक करने के बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम ये जो टैग है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे इसका नाम दे देते हैं, वही दे देते हैं बटन क्लिक टेस्ट, और हम टैग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो टैग कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पर क्लिक करेंगे। तो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं। तो हम जब गूगल एड्स में हम कन्वर्जन क्रिएट कर रहे थे तो हमको यहाँ पे कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल मिला था। तो हम ये कन्वर्जन आईडी कॉपी और पेस्ट आईडी में करेंगे और लेबल में हम ये जो कन्वर्जन लेबल है इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद में आपको कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है ट्रिगर्स पर कि कौन से ट्रिगर्स पर ये टैग फायर होना चाहिए। तो हमने ये ट्रिगर बनाया था कि बटन क्लिक टेस्ट, कि अगर कोई भी उस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो ये ट्रिगर फायर होगा। तो हम ये टैग बना रहे हैं, फिर हम इसको इस टैग में हम ये ट्रिगर डाल देंगे। तो जब भी ये ट्रिगर फायर होगा तो ये टैग भी फायर होगा, ये टैग फायर होगा। फिर इस टैग को हमने जब गूगल एड से हमने अभी जस्ट लिंक किया कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल डाल के, तो जब भी कोई बंदा उस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो वो हमारे पास एज अ कन्वर्जन रिकॉर्ड होगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि ये टैग हमारा सही से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज पे आएंगे और हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे।
कंसोल खुलने के बाद हमको चेक करना है कि अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए वो टैग फायर होगा कि नहीं। वो टैग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने उस टैग को गूगल एड से लिंक किया है। तो हम जैसे इस बटन पर क्लिक करते हैं, इस बटन पर हमने क्लिक किया तो ये क्लिक यहाँ रिकॉर्ड हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि टैग्स फायर्ड में हमारा ये टैग है, ये फायर हुआ है, लाइक ये सक्सीड हुआ है, ये टैग फायर हुआ है। अब जैसे हम किसी और पर, जैसे हमने क्लिक हियर पर क्लिक किया, उसके बाद में जैसे हमने उस बटन पर क्लिक किया तो ये क्लिक रिकॉर्ड हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये टैग फायर नहीं हुआ, और जो टैग नहीं फायर हुआ वो यहाँ दिखा रहा है, मतलब हमारा जो टैग है वो अच्छे से फायर हो चुका है। तो उसके बाद में लाइक हम प्रीव्यू मोड लीव कर देंगे। प्रीव्यू मोड लीव करने के बाद आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि लाइक लिंकर टैग होता है। जैसे यहाँ पे सेकंड स्टेप में बताया है कि मेक श्योर दैट यू ऐड अ कन्वर्जन लिंकर टैग एंड कॉन्फ़िगर इट टू फायर ऑन ऑल ऑफ योर वेब पेजेस। तो जैसे हमारे पास एक लैंडिंग पेज है तो हम उसी लैंडिंग पेज के लिए कन्वर्जन लिंकर टैग भी बनाएंगे। तो हम एक नया टैग बनाएंगे जिसके अंदर वो जो भी है कन्वर्जन लिंकर टैग हो। तो जैसे यहाँ पे ये गूगल टैग मैनेजर भी सजेशन दे रहा है कि ऐड अ कन्वर्जन लिंकर। तो हम जैसे यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं कन्वर्जन लिंकर टैग। तो हमने ये दे दिया तो हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, हम टैग पर क्लिक करेंगे और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कन्वर्जन लिंकर। हम इस कन्वर्जन लिंकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कोई भी आपको लाइक नहीं छेड़नी, आप जिस ट्रिगर के लिए इसे करना चाहते हैं उसे ऐड करेंगे, इसे फायर करना चाहते हैं उसे ऐड करेंगे। उसके बाद में हम सेव कर देंगे तो हमारा लाइक कन्वर्जन लिंकर टैग भी बन चुका है। ये दोनों टैग बनने के बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे भी देखना चाहते हैं कि ये टैग सही से हुआ है या नहीं तो प्रीव्यू मोड में जाके फिर लैंडिंग पेज रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि उस क्लिक के लिए वो टैग लाइक फायर हो रहा है या नहीं। उसके बाद में आपको मेन काम करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं जैसे कीटो डाइट या फिर कुछ भी 1 2 3 कुछ भी आप नाम दे सकते हैं और पब्लिश पर क्लिक कर दीजिए। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आपके सारे चेंजेस सेव्ड हो जाएंगे और गूगल टैग मैनेजर से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको आना है अपने इसमें कन्वर्जन में और आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं कि हमने जो बनाया था कन्वर्जन एक्शन, वो यहाँ पे है गेट एक्सेस नाउ बटन क्लिक। तो ये हमने बनाया था, अभी अनवेरिफाइड है तो इसको टाइम लगेगा वेरीफाई होने में। और जब कन्वर्जन्स आने लगेंगे, जब आप गूगल एड्स चलाएंगे, कोई बंदे उस पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर एक जना 2 बार भी क्लिक करता है या 3 बार या फिर 1 बार तो वो ये रिकॉर्ड करेगा, ये कन्वर्जन रिकॉर्ड होंगे। फिर फॉर गूगल एड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर महीने के अंदर आप 15 कन्वर्जन्स ले आते हैं तो 15 कन्वर्जन्स आने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिड स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करिए या फिर टारगेट सीपीए या फिर टारगेट आरओएस पे जाइए, ताकि आप उस पर्टिकुलर कन्वर्जन्स के लिए और लाइक ऑप्टिमाइज कर सके और अपने कैंपेन को प्रॉफिटेबल बना सके। So this is it, this is the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel, and if you want more valuable content then hit that notification bell also. I'll see you guys in the next video. Peace.